कुंद कुंद भगवंत ने कल जहाँ ये उपदेश दिया, जिन धर्म का यदि कोई प्राण है तो वो स्यादवाद अनेकांत है। उस स्यादवाद अनेकांत की शुभ धारा में निरंतर अवगाहन करने वाली, नए प्रमाण को समझने वाली, वस्तु तत्व के मंथन तक पहुंचकर आत्मरूप नवनीत को प्राप्त करने वाली आत्मा अज्ञानमयी धरातल पर द्रव्य शुद्ध के अवलंबन से अपने आप को परमार्जित करता हुआ सतत उस स्थान को स्पर्शित करता है जिसका उद्देश्य अपना स्वयं उस जीव ने बनाया और जो बना रहे हैं। 120 कारिका के अंतर्गत आचार्य भगवंत कहते हैं, आखिर इस संसार के पुनरुत्थान का और संसार के पतन का बीज क्या है? कौन सा ऐसा भव बीज है जो इस जीव को इस भव से उत्तीर्ण कर देगा, और कौन सा ऐसा भव बीज है जो इस जीव को इस भव समुद्र में तारने से अनुत्तीर्ण कर देगा। आचार्य भगवंत कहते हैं, किम जाने ऊण सयलम तच्चमकिच्चा तवं च किम बहुलम सम्मविशो हि विहीणं णाण तवं जाने भवो बीयम। उन्होंने कहा, शैलम तच्चम जान ऊण किम, संपूर्ण तत्वों को जानकर किम यानी कि क्या लाभ है, च यानी और, बहुलम तवम किच्चा किम, और बहुत प्रकार के तप करने से भी क्या लाभ है। सम्य विशोहि विहीणम, सम्यक्त की विशुद्धि के बिना, सम्यक्त की विशुद्धि से रहित, णाणम तवम भव बीयम जान, ज्ञान तप को भी संसार वृद्धि का बीज जान। इतना तप, इतना ज्ञान, इतने व्रत उपवास, इतना काय क्लेश, इतना मौन, इतने नीरस, हे साधक, जब तक सम्यक्त की विशुद्धि नहीं है, सम्यक्त से तू परिणामों को विशुद्ध नहीं कर पा रहा, तब तक इन सब तपस्याओं को, बाह्य अंतरंग तप को तू सिर्फ संसार वृद्धि का बीज जान ले। संपूर्ण तत्वों को जानकर तुझे क्या मिलेगा? जब तक परमार्थ की सिद्धि के लिए आवश्यक क्या है? घर से मंदिर जाना है, घर से दुकान जाना है, घर से मित्र के घर जाना है, घर से किसी स्कूल में जाना है, घर से गुरु दरबार में जाना है, तो याद है ना, घर छोड़ना होगा। जब घर छोड़ देगा तो जहाँ उद्देश्य बनाया है वहाँ पहुँच जाएगा। और जब घर नहीं छोड़ा और केवल मुझे गुरु चरणों में जाना है, मुझे मंदिर जाना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, तो आत्म कल्याण के इच्छुक
मुमुक्षुक आत्मा कभी केवल शब्दों से अपने मंजिल और इमारत को खड़ा नहीं करते। अपने मंजिल और इमारत को खड़ा करने के लिए उन शब्दों के साथ साथ शुभ भावनाओं से जुड़ना होगा। शुभ भावनाएं जो मुझे शत्रु और मित्रता में अभेद बना देंगी। शुभ भावनाएं कंचन और कामनी में कहीं राग की लिप्सा नहीं रहने देंगी। मान अपमान में समत्व प्रदान करेंगी। अर्घ और 80 प्रहार में मुझे इतना मजबूत कर देंगी कि जहाँ अर्घ चढ़ रहा होगा वहाँ भी आत्मिक परिणाम आत्मा में ही कल्लोल कर रहे होंगे, और जब 80 का प्रहार हो रहा होगा तब भी मेरे परिणाम मेरे में ही मग्न होंगे। कब? जब परिणामों की विशुद्धि, जब परिणामों का समत्व, जब भावों का विभाव मिट जाता है। जब तक भावों का विभाव नहीं मिटा तो सच मानना, हे विज्ञात्मन, ये उपदेश कोरे के कोरे रहेंगे। भावों के विभाव की दुष्संस्कृति को नाश कर, अगर भावों के विभावों की संतति को तूने नाश नहीं किया तो सत्य मानना प्रज्ञा के चक्षु उन्मिलित नहीं हो सकते, और जब प्रज्ञा के चक्षु उन्मिलित नहीं होंगे तो तेरे कर्म कैसे स्खलित होंगे? हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते। हमारे कर्म कभी भी हिलित नहीं हो सकते, कीलित हो सकते हैं। अपने कर्मों को जो अनादिकाल से प्रेरते चले आ रहे हैं, हे साधक, उनको कीलित नहीं करना, उनको हिलाना है। दीवार के अंदर कोई कील ठोंक देते हैं और कील यदि गलत लगी है तो उसे निकालने के लिए पुरुषार्थ करना होता है। तो कैसे निकालते हैं? जब ताकत भर से कील नहीं खिंच पाती तो उसको थोड़ा थोड़ा हिलाते हैं, थोड़ा थोड़ा हिलाते हैं। हिलते 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 वो कील उस दीवार से बाहर आ जाती है। इसी तरह हमारे राग द्वेष रूपी दीवार के अंदर जो कसायों की कील ठुक चुकी है, उसको निकालने के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है। शक्ति का वहाँ पर जो उपयोग करते हैं वो शक्ति उपयोग नहीं हो पाती, कील निकल नहीं पाती। आचार्य भगवंत कहते हैं, तू पूरे कसाय की जड़ को मत हिला, उसके टुकड़े कर करके हिला। पहले क्रोध को हिला, फिर मान को हिला, फिर माया को हिला, फिर लोभ को हिला। जब धीरे 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 अभ्यास क्रोध को जीतने का हो जाएगा तो सच मानना साधकों, फिर आपका अभ्यास, जब क्रोध दब गया तो मान अपने आप ढीला पड़ जाएगा। जब मान ढीला पड़ेगा तो माया अपने आप काफूर हो जाएगी, लोभ जन्म नहीं ले पाएगा। आचार्य भगवंत यही कहते हैं, संपूर्ण तत्वों को जानकर क्या लाभ, नाना प्रकार के तपश्चरण से क्या लाभ है। जब तक सम्यक्त की विशुद्धि से रहित है, ये आत्मा ज्ञान और तप को ही, जो आपके पास ज्ञान है, जो आपके द्वारा तप है, सुबह से उठकर और सोने के वक्त तक कितना पुरुषार्थ करते हैं अपन सभी। 28 कृत्य कर्म पर इतनी दीप्र दृष्टि रहती है, क्रम क्रम से आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। बिल्कुल चैन की सांस शायद नहीं ली जाती होगी। इधर सामायिक से उठते हैं, उधर तुरंत अपराह्न स्वाध्याय का कार्यक्रम शुभारंभ हो जाता है। अपराह्न स्वाध्याय का कार्यक्रम शुभारंभ होता है, सामूहिक स्वाध्याय में पहुंचना होता है।
कितनी मेहनत होती है, लेकिन उस मेहनत के साथ साथ यदि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी को हम दृष्टिगोचर कर लें तो हे आत्मन क्या बिगड़ेगा। संभल जाना, अभी समय है, कब संभलेगा। रोज डर लगता है कल आँख खुलेगी या ना खुलेगी। जब आँख खुलती है तो देते हो ना प्रभु को धन्यवाद, कहते हो ना हे परमात्मा आज मुझे पुनः आपके दर्शन मिले। झटपट दर्शन करते हैं उस बीतरागता के कि हे बीतराग प्रभु, तेरी जैसी साम्यता, सौम्यता, समता, सरलता मेरे अंदर कब प्रकट होगी। वो कि वो सौम्यता मेरे अंदर भी है जो हे परमात्मा आपके अंदर है, वो कि वो सरलता मेरे अंदर भी है। अंतर इतना है आपने उसको आवरण को निरावरण करके हस्तगत कर लिया है और मैं निरावरण तो दूर आवरण पर भी आवरण करता जा रहा हूँ। अंतर इतना ही है। सम्यक दर्शन रूपी उन उत्तम रत्नों में अगर कुछ सार है तो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कौन सी? सम्यक दर्शन। उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि संसार के अंदर कोई भी शरणभूत नहीं है, और यदि कोई शरणभूत है तो कौन? सम्यक दर्शन से पहले की स्थिति को भी हमको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ने अभी सम्यक की ओर मुख नहीं कर पाया है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जो सम्यक से अभी परान्मुख है, लेकिन संसार से भयभीत हो चुका है, संसार के जन्म मरण के दुख संताप से अपने आप को क्लेशित समझने लगा है। अपने मित्रों के बीच में, अपनी समाज के बीच में, जाति कुल के बीच में जब देखता है कि रोज ना रोज एक ना एक कोई ना कोई ऐसा तनाव बना रहता है जिससे मन शांत और सौम्यता को प्राप्त नहीं हो पा रहा, ऐसा आत्मन जो भव्य है अब भयभीत होने लगता है कि हे प्रभु मेरी जिंदगी के 60 वर्ष निकल गए, अब मैं ऊब गया हूँ संसार से। उस आत्मा के लिए सम्यक दर्शन शरण नहीं रहेगा, उस आत्मा के लिए गुरु शरण होंगे। उनको गुरु के चरणों का अवलंबन लेना होगा, उन 4 शरणों को ग्रहण करना होगा। चत्तार शरणम प्रभवजामि, मैं 4 की शरण को प्राप्त होता हूँ। अरहंत शरणम प्रभवजामि, उन अरहंतों की शरण में जिन्होंने अरि को हत किया है। ऐसे हे अरहंत, ऐसे हे अरहंत मेरे भी अरहत हों, ऐसी व्यवस्थाएं दीजिए। क्या देंगे अरहंत प्रभु व्यवस्थाएं? अरहंत देंगे क्या कोई व्यवस्थाएं अपने को जो अरहत कर पाऊं? मैं भी आप जैसी अरहंत अवस्था को प्राप्त करूं। अरहंत व्यवस्थाएं नहीं देंगे, लेकिन अरहंत की वो प्रतिमाएं, अरहंत की वो मुद्रा हमें प्रेरणा देगी कि रे साधक, बस अपने चर्म चक्षुओं से तू अपने आप को देख। जब तू अपने आप को देखने लगेगा तो ये आँखें जो बहुत दूर दूर का देखती हैं, जो पास में आता जाता है वो धुंधला होता जाता है, वो जो दूर दूर होता जाता है वो स्पष्ट सा दिखाई देने लगता है। आचार्य भगवंत कहते हैं ये चमड़े की आँखें हैं,
जो दूर होने पर धुंधला दिखाती हैं और पास आने पर स्पष्ट दिखाती हैं। ये चमड़े के चक्षु हैं। अगर तेरे प्रज्ञा के चक्षु खुले होते तो वो दूर का देख ही नहीं पाते, वो खुद का ही देखा करते हैं। प्रज्ञा के चक्षुओं ने कभी दूसरों को प्रज्ञावान नहीं बनाया। प्रज्ञा के चक्षुओं ने खुद की परिणामों को परमार्जित करने का प्रयास किया। इसीलिए रत्नकरण शापकाचार के अंतर्गत जब बात आती है किस दुनिया के अंदर श्रेष्ठ कौन है, अरहंत श्रेष्ठ हैं क्या, सिद्ध श्रेष्ठ हैं क्या, साधु आचार्य श्रेष्ठ हैं क्या, उपाध्याय श्रेष्ठ हैं क्या, आचार्य भगवंत कहते हैं ना अरहंत श्रेष्ठ हैं, ना सिद्ध श्रेष्ठ हैं, ना आचार्य श्रेष्ठ हैं, ना उपाध्याय श्रेष्ठ हैं। अगर कोई श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, तो वो साधु सर्वश्रेष्ठ है। सच्चा रूप मोक्ष मार्ग का साधु है, ना आचार्य है, ना उपाध्याय है। ये तो उपाधियों से ग्रसित आत्माएं हैं। शुद्ध आत्मा तो साधु है। जो साधु होते हैं उनको ना ताज की फिक्र होती है, ना सरकार की फिक्र होती है, ना वैभव की फिक्र होती है और ना समाज की फिक्र होती है। फिक्र कहीं होती है तो सिर्फ अपने आत्मदेव के अन्वेषण की हुआ करती है। इसलिए उन्होंने बता दिया, विषयासा बसाती तो निरारंभ परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। कौन से साधु, कौन से साधु? पीछे कमंडलधारी? कौन से साधु? जिन्होंने नग्नत्व को ग्रहण कर लिया है, संयम के उपकरण से जो सुशोभित हो चुके हैं, ऐसे साधु प्रशंसनीय नहीं हैं। प्रशंसनीय साधु हैं जो विषयों की आशा से अतीत हैं, पूर्व विषयों के स्मरण को नहीं करते हैं, आरंभ और परिग्रह से कैसे हैं? रहित हैं, इकट्ठा नहीं कर रहे। अब आरंभ परिग्रह नहीं चाहिए उनको, वो छोड़ करके आए हैं। ज्ञान में, ध्यान में, तप में इतने तल्लीन हैं, साधक के पास श्रावक आए तो अच्छा, नहीं आए तो भी